खुशामदीद। रात के 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं आसिफ रशीद, गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो से। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर के अंदर सालाना अमरनाथ यात्रा से कबल ईद उल अजहा की तैयारियां चल रही हैं और इस सिलसिले में सिविल इंतजामिया जहां पर तैयारियों में मसरूफ है, वहीं पुलिस हुकाम भी सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाने और अमन कानून की सूरत हाल बेहतर रहे, इसके लिए भी इकदाम कर रही है। और बड़ी खबर से आगाज कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात की जानिब से काला सती इजलास की सदारत अब से कुछ देर पहले की गई। पुलिस के सीनियर अफसरान इस इजलास में मौजूद रहे, जहां पर ईद उल अजहा और अमरनाथ यात्रा के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया। पुलिस इंतजामिया की तैयारियां खास तौर से क्या है, मुश्तरका मीटिंग थी, सीआरपीएफ के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आइंदा अमरनाथ यात्रा 2025 और ईद उल अजहा के साथ साथ दीगर आने वाली तकरीबात के लिए हिफाजती इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में आज बाज़ाब्ता तौर पर तमाम अफसरान की जानिब से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को इस सिलसिले में ब्रीफ किया गया कि तमाम इदारों के दरमियान हम आहंगी को कैसे यकीनी बनाया जाएगा। और आज होने वाले इजलास में, जिसकी सदारत पुलिस सरबराह नलिन प्रभात कर रहे थे, स्पेशल डीजी कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टर जनरल पुलिस कोऑर्डिनेशन, एसडीएम गिलानी के अलावा एडीजीपी आर्म्ड आनंद जैन, आईजीपी कश्मीर, इसके अलावा आईजीपी पीओएस पीएचक्यू जेएंडके, आईजी सीआरपीएफ श्रीनगर, आईजी सीआरपीएफ केओएस, आईजी बीएसएफ, तमाम डीआईजीज जो कश्मीर जोन के हैं, डीआईजीज जो पर डीआईजी ट्रैफिक कश्मीर हैं, डीआईजी आईआर कश्मीर हैं, इसके अलावा डीआईजी आर्म्ड पुलिस कश्मीर हैं, डीआईजी एसएसपी, डीआईजी आईटीबीपी, तमाम अजला के जो एसएसपीज हैं कश्मीर जोन के, वह दीगर जो सीनियर अफसरान थे इस इजलास का हिस्सा बने। इस बीच मीटिंग में अफसरान ने पुलिस सरबराह को ब्रीफ किया कि अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में मुख्तलिफ अजला के अंदर कैसे हम आहंगी को यकीनी बनाया जाएगा। मीटिंग के आगाज में शरीक अफसरान ने पुलिस सरबराह को यात्रा के साथ साथ ईद उल अजहा के इनेकाद के लिए जो मुजवज़ा सिक्योरिटी प्लान है या इंतजामात है उसके बारे में आगाह किया गया। मुख्तलिफ फोर्सेज के दरमियान मौसर तालमेल की अहमियत पर जोर दिया गया और मीटिंग के बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए शहरियों के साथ, सिविल इदारों के साथ, आम लोगों के साथ, मुंतजमीन के साथ, अवामी नुमाइंदों के साथ करीबी तालमेल रहे, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर पुलिस सरबराह की जानिब से दिया गया और ज़रूरी हिदायत तमाम इदारों को और बिलखुसूस पुलिस अफसरान को इस मौके पर दी गई। इधर सरहदी इलाकों के अंदर भी सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाने की कोशिशों के बीच शहरियों को मजीद नुकसान न झेलना पड़े, इसके लिए इंतजामिया ने इकदाम शुरू कर दिए हैं और सरहदी अजला के अंदर हालिया पाकिस्तानी शेलिंग के बाद अलग अलग मकामात पर, चाहे वो LOC हो या बैनुल-अक़वामी सरहद हो, सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक पूंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल या LC के साथ अगली चौकियों पर 60 से ज्यादा न फटने वाले गोलों को कामयाबी के साथ मौके पर बेअसर किया गया, नाकारा बनाया गया। 67 जिंदा शेल बरामद हुए। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, इसकी कोशिश के एक हिस्से के तौर पर गांव छजला, जुलास, मेंढर, मनकोट, लोअर कृष्णा घाटी और मुलक्का इलाकों में इन बमों को नाकारा बनाया गया। फौज ने 7 और 10 मई के दरमियान पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार से गोलाबारी के बाद जो छोड़े गए ऐसे शेल्स थे, बॉम्ब्स थे जो फटे नहीं थे, इन इलाकों में पड़े थे। मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गोलाबारी जो अक्सर शहरी बस्तियों को निशाना बनाती रही, मुतासरा इलाकों के रिहायशियों और मवेशियों के लिए मुस्तकबिल में ये शेल खतरा हो सकते थे। 67 शेल नाकारा बनाए गए, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुंचाए गए और आबादी वाले इलाके, बिलखुसूस जहां जरी सरगर्मियां हो रही थी, इन इलाकों के अंदर भारी भरकम मोटार, जहां नुकसान भी कई एक जगहों पर पहुंचा था, लेकिन जिंदा शेल भी पड़े थे। बगैर फटे इन तमाम बमों को बगैर किसी नुकसान के आज बेअसर किया गया। जम्मू कश्मीर कानून असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने आज तमाम मालियाती और दीगर कमेटियों के चेयरपर्सन्स पर जोर दिया कि वो अपनी मुतल्लिका कमेटियों के मौसर काम को यकीनी बनाने के लिए असेंबली सेक्रेटरीट के साथ करीबी तालमेल में पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करें।
स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने ये बात तमाम 9 हाउस कमेटियों के चेयरपर्सन के इजलास की सदारत करते हुए कही, जिसमें जम्मू कश्मीर असेंबली में कवायद व ज़वाबित और कारोबार के तर्ज अमल के तहत उनके कामकाज पर तबादला ख्याल हुआ। इस मीटिंग के दौरान स्पीकर ने चेयरपर्सन को उनके किरदार और जिम्मेदारियों से आगाह किया। उन्हें हुकूमती महकमों और कमेटियों के दरमियान मौसर और तेज रफ्तार, शफाफ और नतीजा खेज काम करने के लिए मौसर तालमेल, ताउन या हमआहंगी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। अब्दुल रहीम राठौर ने चेयरपर्सन पर जोर दिया कि वो इस बात को भी यकीनी बनाएं कि फ़ाल किरदार अदा किया जाए कि हमारी हुकूमत, जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच, अपने अमाल के लिए जवाबदेह है और हुक्मरानी में एहतसाब और शफाफियत के कल्चर को फ़रोग देने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। शहरियों को अपने तहफ़्फ़ुज़ात के अजाले के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना, ये भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि असेंबली सेक्रेटरीट उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करेगी और उम्मीद जाहिर की कि अगले कुछ दिनों के दौरान कामकाज मज़ीद बेहतर होगा। इस बीच महकमा GAD, कानून इंसाफ और पार्लिमानी अमूर का महकमा न सिर्फ कमेटियों की सिफारिशात पर अमल दरामद में अहम किरदार अदा करेगा, बल्कि कमेटियों की सिफारिशात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुमकिन इक़दामात जहां ज़रूरत है, इसमें भी मदद करेगा। इधर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार ढुल्लो ने भी आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में PM गति शक्ति या PMGS नेशनल मास्टर प्लान पर अमलावरी की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में PM गति शक्ति पहल के तहत पेशरफ्त का अंदाजा लगाने, चैलेंजेस की निशानदेही करने, मुख्तलिफ महकमों और स्टेक होल्डर्स के दरमियान तालमेल को यकीनी करने या बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई। आगाज में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि PM गति शक्ति का मकसद महकमाना साइलों को तोड़कर और मुतअद्दिद एजेंसियों के दरमियान हमआहंगी को यकीनी बनाना भी मकसद है और मनसूबाबंदी को यकीनी बनाकर बुनियादी ढांचे की तरक्की में इनकलाब लाना है। उनके मुताबिक इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि पहले कौम एक मास्टर प्लान के विजन के साथ इस बीच आहंग है। हमआहंगी का मुजाहरा करते हुए लॉजिस्टिक की लागत को कम करना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और मरकज के ज़ेर निज़ाम इलाकों में आखिरी मील के बुनियादों पर बुनियादी ढांचे तक रसाई को काबिल बनाना बाज़ाब्ता हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और इसके लिए तमाम महकमों को मिलकर काम करने की ज़रूरत पर चीफ सेक्रेटरी ने जोर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर में होने वाली गैर कानूनी कानकनी की या इलीगल माइनिंग की। जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर-ए-निज़ाम इलाके में वादी कश्मीर हो या जम्मू सूबा हो, गैर कानूनी कानकनी से तबाही मचाई गई है। तस्वीरें आपके सामने पुंछ के सुरनकोट तहसील की है। यहाँ पर भी कानकनी के मराकज़ कई मकाम पर बनाए गए हैं। ये तस्वीरें जो तरानावाली और बोनी खेत पुल के आसपास की हैं। गैर कानूनी कानकनी ने इस इलाके के अंदर शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया है। आबी वसाइल हो, ज़रिया राजी हो, तबाह कर दिया गया है और दिन भर हज़ारों की तादाद में छोटी बड़ी गाड़ियां, जिनमें ट्रैक्टर्स हैं, जिनमें ट्रॉलीज हैं, जिनमें डंपर्स हैं, ये इन इलाकों से रेत, बाजरी, जो पत्थर हैं या इस इलाके से मिनरल्स निकाल कर, मादियात निकाल कर दीगर इलाकों में मुंतकिल करते हैं, जिस पर मकामी लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। कई इलाकों में मकामी लोगों की जानिब से ज़बरदस्त शोर शराबा किया गया, जिसके बाद ये लोग दिन में फ़रार होते हैं, लेकिन रात में एक बार फिर से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर इन लोगों की जानिब से इन इलाकों में इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए कोशिशें की जाती हैं। मकामी लोगों ने ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार किया और अब इस सिलसिले में पुंछ के अंदर माइनिंग महकमे को, जिम्मेदारान को, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को भी काम करना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। डिप्टी कमिश्नर को भी संजीदगी से इस मामले को देखना पड़ेगा। बसूरत दीगर वो दिन दूर नहीं कि जब आप मुकम्मल तौर पर आबी ज़खायर को, आबी वसाइल को, ज़रिया राजी को मुकम्मल तौर पर तबाह होते हुए देखते हैं। सॉइल इरोजन को लेकर, वाटर रिसोर्सेज को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर सरकार तो बहुत सारे प्रोग्राम्स करती है, सेमिनार्स और वॉक्स करती है, नाम नेहाद प्रोग्राम्स होते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम की बात होती है, लेकिन खुद जहां पर कार्रवाई की बात होती है वहां पर बिल्कुल कुछ नहीं होता। अगर इंतजामिया ने कार्रवाई की होती तो ये गाड़ियां, जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं,
सरकार के निज़ाम का एक हिस्सा हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जानता है, इन पर कार्रवाई हुई होती तो ये गाड़ियां यहां पर गैरकानूनी तरीके से इस सरगर्मी में मसरूफ ना होते। और आज मकामी लोगों की जानिब से पूरे दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीर शेयर की गई। एक तो राजौरी के अंदर भी यही सिलसिला है, पुंछ के अंदर भी, और सुरनकोट बिलखुसूस, जिसमें बफलियाज, फजलाबाद, दरियाए सुरन पर इन इलाकों के अंदर तबाही मचाई गई है। भारी भरकम मशीनरी और यहां तक कि बुलडोजर जो इस इलाके में इस्तेमाल किया जा रहा है, तबाही मचाई गई है। और यही वजह है कि साल 2014 का तबाहकुन सैलाब हो, उसके बाद की सैलाबी सूरत हाल हो, इस इलाके में शदीद किस्म का नुकसान जरिया राजी को पहुंचा, बस्तियां उजड़ गई, घर तबाह हुए। लेकिन जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उन पर कार्रवाई ना होना एक संगीन सवाल इंतजामिया के पूरे कामकाज पर है और कारकर्दगी पर भी। सुरनकोट की तस्वीरें आपके सामने, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आकाश मलिक भी हमारे साथ हैं। आकाश, मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सुरनकोट कस्बा ही नहीं, पुंछ के अंदर, मेंढर के अंदर इसी तरह की शिकायत मौसूल हो रही हैं। क्या वजूहात मालूम होती हैं? मकामी लोग, मकामी नुमाइंदे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स क्या बता रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंतजामिया, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर या माइनिंग ऑफिशियल्स की आंखें तक नहीं खुलती? जी आसिफ, मैं आपको बताता चलूं, ये सुरनकोट का एरिया है। सबसे पहले मैं सुरनकोट एरिया की बात करूं। सुरनकोट, सुरन जो ये दरिया है, दरा समोट के इलाके में सबसे बड़ी माइनिंग यहाँ की जाती है। उसके साथ साथ वहीं से हम लेते हैं फजलाबाद से लेकर बफलियाज तक जो माइनिंग्स की जाती थी, कुछ वहां पे ब्लॉक्स भी खुले हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से पिछले 3 दिन पहले बड़ी कार्रवाई जरूर की गई। लेकिन इस वक्त जो लोगों की तरफ से आज जिस तरीके से पुनी खेतर, तरारा वाली, गला, चंदीमर इलाके हैं जिसमें रात देर गए जो मशीनरी लगाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स के लिए एक बड़ा सवाल है। लोगों की तरफ से, कुछ लोगों से भी आज हमारी दिन में बात हुई, उनने कहा कि यहाँ पे जो है इलीगल माइनिंग बहुत सारी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से 2014 में भी यहाँ पे जो है फ्लड आया था, उसके बाद जो है आज की बात, आज जो है लोगों में काफी नाराजगी हमने देखने को मिली है, क्योंकि इस इलाके में जो है माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे जो है लोग आज काफी परेशान हैं। जी आसिफ, गाड़ियां जो हमें नजर आती हैं, नंबर्स रजिस्टर्ड हैं, इसमें छोटी गाड़ियां हों, बड़ी गाड़ियां हों, और ख़राब मौसम में मज़ीद इन लोगों ने फ़ायदा उठाया और आज कई इलाकों के अंदर ज़मीन के कई टुकड़े, एक बड़ा हिस्सा ज़रिया राजी का, वो भी नुकसान इन सब के बीच में हुआ है। क्या ये सारे मामलात मकामी अवामी नुमाइंदे हों, मुख्तलिफ इलाकों के जो MLAs हैं, DDC मेम्बरान हैं, उनके नोटिस में हैं? अगर हैं तो किया क्या क्या गया अभी तक? आकाश, क्या सिर्फ इस सवाल से बताऊं, मकामी नुमाइंदे या DDC मेंबर्स इसी इलाके में रहते हैं, उनकी नजर में भी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो अभी तक उनकी तरफ से भी नहीं हुई। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स की बात करें, ये जो है जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, सुरनकोट 0 पॉइंट से लेकर चंदीमर तक, इसमें कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पिछले कई दिनों पहले जिस तरह पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। हालांकि ये कार्रवाई जो है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स को करनी चाहिए, क्योंकि माइनिंग के रिलेटेड जो है जिस तरीके से माइनिंग ऑफिसर्स को देखना चाहिए। इस वक्त भी शाम के कुछ कॉल्स आई कि बहराम गला, चंदीमर इस इलाके में अभी भी जो है देर शाम के ही मशीनरी लगती है, क्योंकि दिन की बात करें, दिल में जो है पुलिस ने शिकंजा जरूर कसा था, लेकिन माइनिंग की तरफ से अभी तक इस इलाके में कोई भी अभी कार्रवाई नहीं की गई। मुझे आकाश 2 चीजें बताइएगा। क्या सरकार ने, इंतजामिया ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इन जगहों को आइडेंटिफाई किया है माइनिंग के लिए? नंबर 1। दूसरी बात, जो लोग माइनिंग यहाँ पर कर रहे हैं, क्या किसी के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है या सब अपनी मर्जी से चल रहा है, धड़ल्ले से? जी आसिफ, जिस तरीके से यह है धरा, ये बफलियाज से लेकर बात है कि कुछ एरिया हैं जहां ब्लॉक्स खुले हैं। जिस तरीके से कुछ ये खबर है कि कुछ लोगों को जो है ब्लॉक्स की अलॉटमेंट मिली थी, लेकिन ये वहां पे काम नहीं चल रहा, ये उस इलाके में चल रहा है जहां पे अलॉटमेंट नहीं है। जिस तरीके से चंदीमर का एरिया है या धरा समोट के ब्रिज के बिल्कुल सामने इलीगल माइनिंग की जाती है, वहां का एरिया है, वहां पे कोई भी इस तरीके के ब्लॉक जो है सरकार की तरफ से नहीं खुलेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये है, ये बफलियाज और जिस तरीके से दराबा के साथ में कुछ एरिया है, वहां पे कुछ ब्लॉक जरूर खुले गए थे, लेकिन इस वक्त आज की डेट में वहां पे भी जो है माइनिंग पूरी तरीके से बंद है। इस वक्त जो जिस तरीके से तराड़ा वाली और बुनी है और चंदीमर के मकाम पे जो है काफी सारी मशीनरी लगी है, जो है रात के वक्त में जो है, कल रात को भी कुछ काफी सारी वीडियोज जो सोशल
सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई, और वहां पे जो मशीनरी लगी है वहां पे इलीगल माइनिंग हो रही है, लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कार्रवाई अभी तक इतनी बड़ी सामने नहीं आई जी आसिफ। और ये जो लोग यहाँ से ये सारा मिनरल निकाल कर, रेत है, बाजरी है, बोल्डर्स हैं, पत्थर है, मट्टी है, ये किन इलाकों में जाता है? जी आसिफ, ये यहीं से, ये यहाँ से जो शिफ्ट होता है ये इसी इलाके में, जिस तरीके से आना से लेकर तक कई सारे मकान हैं ऐसे, जिस तरीके से काफी सारे लोग जो अपने मकान का काम करते हैं, ये सारा मटेरियल वहां भी जाता है। हालांकि यहाँ पे कुछ 1 से 2 क्रशर्स भी लगे हुए, जो यहाँ सुरनकोट बख्तियार धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास पहले रोड थी, अब जो है वो टीबी के पास है। अभी उस जो है रोडों पे भी जो है ये मलबा लगाया था। सबसे बड़ी बात एक चीज जरूर आई है कि ये धुंधक के मकाम पे एक एससीआई कंपनी है, उसके साथ भी काफी सारी मशीनरी, वहां पे भी मशीनरी लगी है, और उसके सामने सीधा जो इलाका है धुंधक के साथ जो रिवर बेड लगता है, वहां पे भी जो है बड़े पैमाने पे वहां पे भी इलीगल माइनिंग की जाती है। लेकिन जिस तरीके से लास्ट एट द एंड यही निकलता है कि माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो है बड़ी कार्रवाई कोई नहीं की गई जी आसिफ। बड़ा एक्शन शायद हुआ होता तो अब तक इस तरह की सूरत हाल ना होती। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा, जिस पुल के आसपास ये गैर कानूनी माइनिंग हो रही है, मेरी जानकारी के मुताबिक, मैंने जो आसपास मकामी अवामी नुमाइंदों से, चंद लोगों से तफसीलात इकट्ठी की, मेरी रिसर्च के मुताबिक यहाँ इन इलाकों को किसी को भी अलॉट नहीं किया गया, और इसकी तस्दीक हमारे नुमाइंदा आकाश मलिक भी कर रहे थे। फिर एक राबता पुल जो बहुत छोटा है, बहुत कमज़ोर है, लेकिन एक कसीर आबादी को मिलाने में या तहसील हेडक्वार्टर के साथ मिलाने में कलीदी किरदार इस पुल का है। राबता पुल है, उसको भी तबाह किया गया, सड़क को तबाह किया गया। फिर फ्लैश फ्लड जब आते हैं, सतह आब में अचानक इजाफा होता है, पानी का बहाव अचानक से दरियाए सुरंग में बढ़ता है, तो फिर इन इलाकों में ये बताने वाला भी कोई नहीं उस वक्त होता कि मकामी लोग जो आसपास हैं वो भी खुदारा यहाँ से निकल जाएं, अपनी जान और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। ये सिर्फ मैंने एक तस्वीर आपके सामने, यही हालात मैक्सिमम एरियाज़ में है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कठुआ के अंदर कार्रवाई की थी। इसी तरीके से पिछले दिन जम्मू कश्मीर से मिनरल्स निकाल लेकर दर्जनों ट्रक्स जो पंजाब की तरफ रवां दवां थे, रास्ते में रोके गए, पकड़े गए। लेकिन इन छोटे छोटे मकामात पर जहाँ बड़ी तबाही का खदशा है, डर है, तूफ़ानी या सैलाबी सूरत हाल इस इलाके में मुस्तकबिल में नुकसान पहुंचा सकते, और आज भी सूरत हाल आप सबके सामने। कई लोगों का जरिया मौश है, ठीक है, लेकिन एक दायरा है, एक तरीकाकार है जिसमें दायरे से बाहर जो भी जाता है, इस पर हमें भी जवाब रहेगा कि ज़िला इंतज़ामिया, बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, वो इस मामले में ज़ाती मुदाखलत करें। अब तक कार्रवाइयाँ बहुत सारी जगहों पर हमने सुना था कि हुई, लेकिन इन इलाकों में लगता नहीं हुई। 3 रोज़ पहले जो तस्वीरें आई, आज फिर से वहीं 10 रोज़ कबल भी इन इलाकों में इन तस्वीरों के ज़रिए तस्दीक हुई। और ये सिर्फ एक जगह की सूरत हाल है। मकामी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, वो यहाँ पर शोर शराबा करते हैं, और उस शोर गुल के दरमियान कई लोग गाड़ियाँ लेकर यहाँ से फरार होते हैं, जिसका मतलब सब इल्लीगल चल रहा है। और अगर गैर कानूनी ना होता तो शायद ये लोग अपनी इस जगह को ना छोड़ते। ये बहुत बड़ी परेशानी, बड़ी मुसीबत इस इलाके के अंदर, जिस पर मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। और अगर ये गैर कानूनी कानकनी ना रुकी, ये इल्लीगल माइनिंग ना रुकी, वक्ती तौर ना रोका गया, तो ये आसपास घर, ये जो खेत खलियान, ये चंद सड़कें और ये जो पुल आप देख रहे हैं, शायद कुछ माह बाद, कुछ हफ्तों बाद आपको ये भी ना नजर आए। ऐसी सूरत हाल बनेगी, क्योंकि माजी में भी हमने ऐसी सिचुएशन देखी, आज फिर वही सूरत हाल बन रही है। गुलिस्तान न्यूज़ की टीम ने ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान से भी रब्ता करने की कोशिश की, टेलीफोनिक रब्ता नहीं हो सका, लेकिन हमें उम्मीद है कि कल ज़रूर इस पर कोई ब्रीफिंग मुतल्लिका हुकाम की जानिब से दी जाएगी, और उन गाड़ियों पर भी कार्रवाई हो जो इल्लीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हों, इनके रजिस्ट्रेशन मनसूख हो, और ठेकेदारी के नाम पर क्या नहीं हो सकता। अगर गैर कानूनी काम भी आप करते हैं तो कहीं पर आपको छूट होती है, उसकी एक जिंदा तस्वीर आपके सामने। ये LMT भारी भरकम मशीनरी और 12 टायर्स, 16 टायर्स, और वो जो 8-8, 10-10 टायरों वाले बड़े ट्रक्स और गाड़ियां हैं, डंपर्स हैं, वो इन इलाकों में इस्तेमाल करके कैसे मिनरल्स दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके नुकसान पहुंचाया जा रहा है इस इलाके के अंदर। और फिर नेचुरल ब्यूटी आप भूल ही जाइएगा, ये सूरत हाल इस वक्त है। ये तो एक इलाके की बात है, लेकिन रुख दूसरी खबर का भी करते हैं। पुंछ के जम्मू शहीद फागला इलाके के अंदर भी पानी का बहरान मकामी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। इसी तरह के गैर कानूनी काम जो इंतजामिया की गैर संजीदगी का मुजाहिरा इस वक्त भी हो रहा है, लोगों के लिए परेशानी बन रहा है, इसकी भी तस्दीक करता है। लेकिन लोग आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। पानी के इस बहरान के बीच पुंछ शहर की इस बालाई और दूर दराज इलाके में जम्मू शहीद फागला के अंदर मकामी लोग
इस इलाके के अंदर वाहिद जो पानी का एक सोर्स है, जरिया है, टैंक है, उसको खुद साफ करने पर मजबूर हुए क्योंकि जल शक्ति महकमे की जिम्मेदारान ने आंखें बंद कर ली। मकामी लोग जबरदस्त नाराज हैं और इस इलाके में आज आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर लोग परेशान हैं। यो केड़ा पानी भराया एकदम? यो भाया जनाब, कित गया यो पानी? यो पानी भागला का जाएगी। तो या के लाता है पानी एकदम? ये देखो जनाब महकमो है, देखो ही नहीं जनाब, हमने आगे खुद मजदूर गाड़ी मजदूरी करा, रात पानी न तो फिर हमने ये सब अपनी ये सब मजदूर आने में एकदम नहीं। ये सब मजदूर है जनाब। तो ये के लाते है पानी? ये जनाब ये ऐसा लाते जी, तीन चार के लाते जी। कोई महकमो शेकमो थारा पानी भराया आने चेक कियो नहीं? तो जनाब कोई तो हमारा कोई सिस्टम नहीं है। ए हजरत ये देख लो प्लाट पर ये सब पकड़ बाबानगरी वांगत कंगन के अंदर हजरत निजामुद्दीन कियानवी अलैहिर्रहमा की उर्स पाक की तैयारियां जहां पर शद्दोमत से जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में हजरत शाह हमदान अलैहिर्रहमा के सालाना उर्स पाक की तकरीबात इस वक्त अकीदत व एहतराम के साथ जारी हैं। शहर श्रीनगर में या पाइन शहर में वाक़ तारीखी खानकाए मोहल्ला में सबसे बड़ी तकरीब मुनक़्क़िद हो रही है, जहां अकीदतमंदों की एक कसीर तादाद नमाज इशा के बाद अब शबखानी में हिस्सा ले रही है। खानकाए मोहल्ला में नमाज मगरिब के बाद से ही लोग दुरूद व अज़कार में महव थे और रात भर अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुजूर दुआएं मांगते रहेंगे। उलमाए दीन ने भी हज़रत शाह हमदान की ज़िंदगी, तालीमात और दीन इस्लाम के तय उनकी खिदमात पर मुफस्सिल रोशनी दिन भर डाली और यह सिलसिला रात भर भी जारी रहेगा। खानका में नमाज फ़ज्र और नमाज ज़ोहर में हज़ारों अक़ीदतमंद हर बार शिरकत करते थे। यह सिलसिला इस बार भी जारी रहा। इधर मीर वाइज़ कश्मीर मौलाना रियाज हमदानी ने अमीर कबीर अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी और उनके कारनामों पर भी मुफस्सिल रोशनी डाली। दीगर मकामात पर भी उलमाए दीन ने नमाज के बाद वहाँ जब खुसूसी तक़रीब का अहतमाम हो रहा था तो ख़िताब भी किए। शहर के दीगर छोटी बड़ी मसाजिद, खानकाहों और दरगाहों में भी उर्स हज़रत शाह हमदान अलैहिर्रहमा के मौके पर खुसूसी तकरीबात और शबखानी का अहतमाम किया गया है और इस वक्त ये तकरीबात जारी हैं। इधर जनूबी कश्मीर के त्राल बाला इलाके में भी जहाँ कायम खानकाए फैज़ पनाह त्राल में अमीर कबीर मीर अली सैयद हमदानी अलैहिर्रहमा के सालाना उर्स पाक के मौके पर शबखानी की तकरीब में हज़ारों लोग इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। नमाज फ़ज्र व ज़ोहर के बाद अमीर कबीर के तबर्रुकात की निशानदेही भी की जाती है और ये सिलसिला इस बार भी जारी रहा। हज़रत शाह हमदान के सालाना उर्स की तकरीबात जो कि डूरू, शाहबाद, सोपोर, सिरहमदान, मटन, पुलवामा, वची शोपियाँ, खाग, बडगाम और पामपुर में भी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, यूनियन टेरिटरी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, इसके अलावा दीगर कई अहम शख्सियात की जानिब से उर्स पाक के मौके पर जहां तैयारियों को पहले से हतमी शक्ल देने की तस्दीक कर रहे थे, वहीं मुबारकबादी के पैगामात भी दिए जा रहे हैं। इस बीच कश्मीर में बानी वसानी तबलीगुल इस्लाम मीर सैयद अली हमदानी अलैहिर्रहमा के उर्स मुबारक पर रियासत के लोगों को खुसूसन जम्मू कश्मीर में फ़र्जंदान तौहीद को मुबारकबाद पेश की जा रही है। और इस बीच उर्स शाह हमदान के सिलसिले में फ़ज्र तक होने वाली तकरीबात में अलग अलग मकामात पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से भी दरगाहों, मसाजिद और खानकाहों में तमाम तैयारियां और इंतज़ामात को पहले से हतमी शक्ल दे दी है। दूसरी जानिब मकामी सतह पर भी मुंतज़मीन की जानिब से इक़दामात उठाए गए। वादी कश्मीर में अतराफ़ व अकनाफ से आज उर्स शाह हमदान में शिरकत करने वाले अक़ीदतमंद जो गुलिस्तान न्यूज़ से अब से कुछ देर पहले बात कर रहे थे और हज़रत अमीर कबीर अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी, उनके कामकाज, उनकी दीनी और दुनियावी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, इस जानिब तवज्जो दिलाई और कहा कि बगैर किसी ज़ोर जब तबीक इस्लाम और इस्लाम की तालीम को फैलाया जो तारीख़ इस्लाम का एक सुनहरी बाब था। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइको ने चंद अक़ीदतमंदों से बात की। हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद हमदानी यहाँ ईरान से आए हैं, हमदान प्रोविंस से, ठीक है। तो इन्होंने तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने मामू जान से रूहानी तरबियत हासिल की 2 साल सैयदना अलाउद्दौला से। उसके बाद उन्होंने 2 साल तकीउद्दीन से तालीम रूहानी तालीम हासिल की। उसके बाद 6 साल शेख महमूद मुज़्ज़क़ानी से तालीम हासिल की। 10 साल रूहानी तालीम हासिल करने के बाद उनको अपने पीर ने हुक्म दिया अब आप इशाअत दीन के लिए पूरी दुनिया में घूमें। और इन्होंने 21 साल तक ये पूरी दुनिया में 3 बार घूमे हैं और फ़कत मकसद ये था इशाअत दीन
इस सिलसिले में आप कश्मीर भी आए हैं। कश्मीर में आपने दो चीज़ें की, एक इशाअत इस्लाम और दूसरा जो इस वक्त यहाँ इस्लाम की बुनियाद पड़ी थी उसको उनने और दुरुस्त किया, ठीक है। और ये अल्लाह का करम है कि इनके यहाँ आने से बेशुमार लोग मुसलमान हो गए, इस्लाम के कलमे से फैज़याब हो गए। पूरा कश्मीर इस मुहसिन का मरहून मिन्नत है। 786 में जब आप वापस गए 786 हिजरी में, तो पखली के मुकाम पर आपका विसाल हुआ और वासिल बहक हो गए। और तब से आज तक इस कौम पर इनके एहसान है। और हम हर साल 6 ज़िलहज्जा को इनका उर्स मनाते हैं, उनको याद करते हैं। उस दिन ज़िक्र व अज़कार होता है, ठीक है, चूँकि हमारे मोहसिन हैं या इनका हम पर एहसान है। एहसान को पूरा करने के हम आज इनकी बारगाह में जाकर यहाँ पर ज़िक्र व अज़कार करते हैं और ईसाल सवाब उनके बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करते हैं और उनकी शफात हम चाहते हैं। ये मकसद है। हमें क्या तालीम है और इंसानियत के लिए इनका क्या पैगाम है? इंसानियत के लिए इनका ये पैगाम है कि इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जो इंसान को अमन दे सकता है, क्योंकि ये सलामती से ही निकला है, ठीक है। इसलिए और लेकिन इस्लाम का वो पैगाम जो खुद पुरअमन है। उन्होंने यहाँ आकर 3 बार जब आए तो यहाँ आकर इन्हें मिठास, चाशनी और भाईचारे को बढ़ावा दिया। क्योंकि इनकी किताबें जो हैं, एक किताब ज़खीरतुल मलूक है जिसमें ये बादशाहों को बादशाही करना सिखाते हैं। आपने तकरीबन 150 किताबें लिखी हैं और एक किताब औराद फ़तिया जिसमें ये तमाम मुसलमानों को वबिल मोमिनीन इख्वाना का दर्स देते हैं। वबिल सिद्दीक़, वबिल फ़ारूक, वबिल ज़ुन्नूरैन, वबिल मुर्तज़ा इम्मा रिदवानुल्लाह। और इस शाह वली मौजूद दहलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो औराद फ़तिया का दर्स रोज़ाना पढ़ेगा 1400 औलिया किराम की विलायत से उसको रोज़ाना हिस्सा मिला। शबस पे बड़िस दोस पे मंज तम सात यून तम सात हाजत नान अत बे क्या सलाम करान नमाज पान बे क्या करो नमाज पान बे करान अमिस इजहार पान अत खुदायस तो अमिस काल मे वो लॉकचार पान पे कोपवारा से अब्दुल अजीज खोजा फर्स्ट क्लास में असल पे बिली वाज चलान दोस्त फर्स्ट क्लास कम परेशानी की ठीक ठाक हिसाब किताब बड़ असल जोश फरोश से आव मनाने ठीक ठाक सोरी आए पसंद सोरी आव पसंद फर्स्ट क्लास पे गई 5 दो हेथ 5 दो गई हेथ 5 दो आज पम खर्चन हेथ फर्स्ट क्लास रूद रात शब अज़कारिया फर्स्ट क्लास ठीक ठाक कंटेंशन है जरूरत की बिल्कुल बाकी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, शुक्र है खुदा का। अब ये काम है नरम गरम थोड़ा चलता है बस, और क्या है। जब भी यहाँ हम आए हैं इनकी विसालत से कभी हमें खसारा नहीं हो गया, क्या मुनाफा हमको होया है जी। कितने सालों से यहाँ आते हैं? यहाँ कम से कम हमें 50 साल हो गए। हमारे बाप बैठते थे पहले अंदर दुकान लगता था 2, एक कश्मीरी का और एक हमारा। अब लगा लिए अंदर सब फिर लगने। चलिए, उर्स पाक के सिलसिले में तकरीबात इस वक्त जारी हैं। तफसीलात श्रीनगर से पेश कर रहे थे इमरान नाइक को। आगे बढ़ते हैं। एक और मजहबी मकाम पर मेले का आगाज हो चुका है, लेकिन अहम तरीन दिन कल का है। और इस बीच माता खीर भवानी का मेला, जिसका कल आखिरी लेकिन सबसे अहम दिन है। 5 अहम मकामात पर खुसूसी पूजा पाठ होगी और गांदरबल में सबसे बड़ी तकरीब होनी है। जनूबी और वस्ती कश्मीर के अंदर दीगर मकामात पर भी जो 5 अहम तरीन मकामात हैं माता खीर भवानी के मेले में शिरकत के लिए, जहां हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंडित या अकीदतमंद पहुंच चुके हैं। इसके लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है, लेकिन इतलात हैं कि कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मेले में शिरकत कर सकते हैं। खीर भवानी मेला जो कल गांदरबल तुलमुला के अंदर राज्ञा भगवती के 5 इबादत गाहों कुलगाम में मंजगाम, देवसर और अनंतनाग के अंदर लुगरीपुरा, कुपवाड़ा में जहां पर चमीन के अंदर मुनक्किद होगा। पहलगाम हमले की वजह से इस साल अकीदतमंदों का मामूल का रश गायब था, लेकिन वादी और मुल्क के दीगर हिस्सों से कश्मीरी पंडित तुलमुला की खीर भवानी मंदिर में बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं। अकीदतमंद कल
मंदिरों में मुख्तलिफ मकामात पर दर्शन करेंगे और एक दिन बाद जम्मू वापस लौट आएंगे। इंतजामिया की जानिब से यात्रियों के लिए तमाम इंतजामात को सिक्योरिटी से लेकर रहने खाने पीने के सभी बंदोबस्त पहले से ही मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिन पर आने वाले यात्रियों ने इत्मीनान का इजहार किया। इधर कई सियासी जमातों के लीडरान भी माता खीर भवानी के मंदिर में पहुंचकर हाजिरी दे रहे हैं, जिनमें संजय सराफ भी शामिल हैं। माता के दरबार में जब भी कभी किसी को कश्मीरियात का नज़ारा देखना है तो यहाँ इस दरबार में मिलता है। यहाँ कश्मीरी पंडित भी है, मुस्लिम भाई भी है, और हम सब लोग साथ में एक मैसेज जाती है यहाँ से कि माँ के दरबार में जो पीक मिल्टन सी थी, आपको याद होगा मैं अकेला यहाँ पर आता था, तब भी जब हमारे यहाँ पर थे हमारे 3-4 भाई मुस्लिम भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग माता के दरबार में बाहरी अपने घर में सबको बोलते थे जो अंदर आएगा न वो ये सब चीज खा के नहीं आएगा, प्योर वेजिटेरियन बन के आएगा। ये माता की श्रद्धा है और सबसे अच्छी खूबसूरती है कि हमारा भाईचारा, हमारा प्यार जिंदा रहे। क्या मैसेज? मेरी ओपन मैसेज है, हम सब एक परिवार है, लाइफ एक बार मिलती है, 2 बार नहीं मिलती है। इसको खूबसूरती से खेलो, कूदो, एंजॉय करो, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे का सहारा मत छीनो। इधर सूबाई कमिश्नर कश्मीर वीके बिधूड़ी ने आज जिला गांधरबल के तुलमुला में वाक़ मशहूर खीर भवानी मंदिर में हाजिरी दी और मेला खीर भवानी के सिलसिले में की जाने वाली तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। उन्हें मंदिर में हाजिरी दी, पूजा की, जबकि जम्मू कश्मीर में खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए दुआ की। उन्होंने मजीद कहा कि अकीदतमंदों के लिए हमवार, महफूज और खुशाइन माहौल को यकीनी बनाना हुकूमत और मकामी इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। यात्रियों के लिए सिक्योरिटी से लेकर खाने पीने, रहने और दीगर इंतजामात पहले ही सूबाई कमिश्नर के मुताबिक किए गए हैं, जो कि इत्मीनान बख्श है। माता खीर भवानी का गेस्ट अष्टमी को जो मेला लगता है, आज आपको पता है सप्तमी है, आज पूरी रात यहाँ पे जो है भजन संध्या का आयोजन होगा। आप देख रहे हो किस तरह का अच्छा माहौल है, माता रानी की कृपा। बाकी जो सभी लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, साथ में आप जानते हैं कि जो सेवा भाव से, जैसे नागडंडी वाले हो गए, उधर किरण वातल साहब ने भी लगाया, इधर सेक्रेटेरिएट वालों ने भी लगाया और एक मानव समाज वालों ने भी एक लंगर लगाया है। हेल्थ के इंतजाम आपने यहाँ पे देखे हैं। बाकी टूरिज्म के हिसाब से वेलकम होर्डिंग्स और ये सब भी यहाँ पे है। पीने के पानी की व्यवस्था है, बाथरूम ULV के हिसाब से काफ़ी ठीक है। बाकी जैसा हम देखते आए हैं कि माता रानी कृपा होती है और अच्छा पानी का होता है तो संकेत देती है, तो इसका मतलब ये है कि इधर SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर RP सिंह ने मेला खीर भवानी के लिए किए गए इंतजामात पर कहा कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को मुतअद्दिद मकामात पर तैनात कर दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद मकामात पर बाज़ाब्ता तौर पर डायवर्शन कायम किए गए हैं ताकि बिना खलल ट्रैफिक की आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। ट्रैफिक के एतबार से हम लोगों ने एक डिप्लॉयमेंट प्लान के तहत हम लोगों ने अपनी नफरी यहाँ पे लगाई हुई है, राइट फ्रॉम नवयुग से लेके माता खीर भवानी तक, और उसके साथ साथ खीर भवानी से लेके जो पार्किंग लॉट हमारी यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वहाँ तक हम लोगों ने इनफैक्ट शादीपुरा सुंबल एरिया भी वो भी कैटर किया हुआ हम लोगों ने। बारसू से जैसे हमें कोई डाइवर्शन देना पड़े तो वो भी हम लोगों ने लगाया। थीरू जैसे आपका है वो साइड में भी, और डागरपुरा है आपका, और फिर डुमकदल जो एरिया टी चौक से वहाँ पे हमारा कट रहेगा, डाइवर्शन है, वहाँ पे भी हम लोगों ने अच्छी खासी तादाद में नफरी लगाई हुई है। इनफैक्ट हमारे जो काफ़ी जो टिकर है, जैसे मंजगाम हो गया और लोकटीपुरा हो गया, काफ़ी अनंतनाग में भी हम लोगों ने अपनी डिप्लॉयमेंट रखी हुई है, जहाँ पे हमारे पीलअप होके कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे भी गई हुई हैं, जो श्रद्धालुगण वहाँ पे भी गए हुए हैं। इनफैक्ट वहाँ पे भी हमारा ट्रैफिक प्लान अरेंजमेंट जो है वो आला दर्जे के हैं, और यहाँ पे भी हम लोगों की कोशिश यही है कि हैसल फ्री मूवमेंट रहे और डिवोटीज़ को कोई भी सुविधा में ना आए और हैसल फ्री तरीके से और डिकंजेस्टेड वे से यहाँ पे आए। इनफैक्ट लोकलाइट्स ने भी हमें बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट किया, जितने भी हमारे शॉपकीपर्स हैं, जितने भी हमारे लोकल लोग हैं यहाँ के, अच्छी खासी तादाद में उन्होंने हमें कोऑपरेट किया, और कोऑपरेट की वजह से ही हमारे हैसल फ्री मूवमेंट रही है। इनफैक्ट क्योंकि मैंने अभी देखा 3-4 दिन से हमारी ये कोशिश रही है कि हमारी जो रॉन्ग साइड पार्किंग, इनफैक्ट जो अनवांटेड जो व्हीकल्स खड़ी रहती थी, वो आज कोई 3-4 दिन से नहीं हो रही है। जिला कठुआ की बनी तहसील में एक अलमनाक सड़क हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा बनी बसोली सड़क पर उस वक्त पेश आया जब एक कैब गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार सभी लोग जख्मी हुए, जिनमें से 2 जख्मियों को बाद में इनकी मौत की तस्दीक की गई। पुलिस के मुताबिक कैब में 8 अफराद सवार थे, जिनमें खातून भी शामिल थी। हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर बचाव कार्रवाई शुरू की, जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, और पुलिस ने मजीद बताया कि शदीद जख्मियों में एक 9 उम्र लड़का भी शामिल है, जिसे बाद बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ मुंतकिल किया गया।
हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए पुलिस ने तहकीकाती अमल भी दिन में ही शुरू किया। इधर मकामी MLA डॉक्टर रामेश्वर सिंह और SDM बनी संदीप शर्मा ने अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की अयादत की। उन्होंने हादसे पर तशवीश का इजहार किया। दोनों जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त भगत राम उम्र 60 साल और बिशन दास उम्र 40 साल के बतौर हुई है। इधर जम्मू कश्मीर के मौसम में आज फिर तब्दीली आई और जहां कल या अगले 12 घंटों के दौरान मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। वादी के मुतअद्दिद इलाकों में बाद से तेज हवाओं के साथ बारिशें हुई, जबकि कई मकामात पर शदीद सालाबारी हुई। जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल के मुख्तलिफ बलाई इलाकों में भी एक बार फिर से 3:30 बजे के करीब मौसम ने अचानक करवट ली। इस दौरान बारिशों के साथ चंद मिनट तक सख्त सालाबारी हुई, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बसमई बटनूर, कारमल, ब्रिनपथरी, नागबल, इसके अलावा माछामा समेत दीगर इलाकों के अंदर मेवा बागात के साथ अखरूट की फसल और सब्जियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। शोपियां और दीगर इलाकों से भी इतलात हैं कि सालाबारी से मेवा बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। जिला पुंछ की तहसील मंडी में भी जहां पर इंतजामिया की जानिब से तस्दीक की गई है, बेलाबाला इलाके में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की 5 भेड़ें हलाक हुई हैं, जबकि एक जख्मी है। तफसीलात के मुताबिक आज बाद से फिर खराब मौसमी सूरत हाल के बाद आसमानी बिजली गिरने की वजह से अब्दुल गफार नामी शख्स की 10 भेड़ें हलाक होने की तस्दीक शुरुआत में हुई। ताहम बाद में पुलिस इंतजामिया की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि 5 भेड़ें मौके पर हलाक हुई, जबकि एक जख्मी हालत में जिसका इलाज चल रहा है। लोरन से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने यह भी बताया कि गफार शेख, जिसका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है और इसका रोजी रोटी का दारोमदार भी माल मवेशी पर है, अचानक उसके घर के ऊपर आसमानी बिजली गिरी, जिसके नतीजे में मज़कूरा शख्स को नुकसान उठाना पड़ा। खुशकिस्मती से खुद वो जिंदा रहे, मजीद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकामी लोगों ने मकामी इंतजामिया से भी मुतालिबा किया है कि मुतासरा कुंबे की फौरी इमदाद की जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को फिर से मामूल के मुताबिक बसर कर पाए। लोगों ने यह भी बताया कि मुतासरा कुंबे की रोजी रोटी का इन्हिसार इन्हीं माल मवेशी पर था, लेकिन आसमानी बिजली ने उनके इस नुकसान से दो-चार किया और ज़िंदगी को मफलूज बनाकर रख दिया। लिहाजा मुतलका महकमे को नुकसानात का तयन करना चाहिए और सरकार को मुतासरा ख़ानदान की इमदाद करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बारामूला की, जहां पर कश्मीर कम्बैटिव्स एकेडमी के अमान खान का आज शानदार इस्तकबाल हुआ, जिसने तमिलनाडु के अंदर 26 से 31 मई 2025 के दरमियान शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पूरी रियासत और खित्ते के लिए एक और मेडल लाया और 25 में सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में 34 किलोग्राम जुमरे में एक मुतासिर कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और तीसरा रैंक हासिल किया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, उनके कोच मुशर्रफ कयूम, 3 बार बैनुल अक़वामी गोल्ड मेडलिस्ट ने अमान की लगन, मेहनत और उसकी जानिब से की जाने वाली कोशिशों और जज्बे की तारीफ की और दिली मुबारकबाद पेश की, न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके वालिदैन को भी। कौमी सतह की ये कामयाबी जो अमान के सफ़र में एक अहम संग मील की निशानदेही करती है और जम्मू कश्मीर से उभरते हुए टैलेंट को नुमायां करती है, जिस पर मकामी लोगों ने मुसरत का इजहार किया। अमान खान, जिसका ताल्लुक बारामूला से है, आज वापस अपने आबाई इलाके में पहुंचने पर अमान खान का कश्मीर कम्बैटिव्स एकेडमी की जानिब से उसकी तीसरा रैंक हासिल करने में 34 किलो सांडा कैटेगरी में जो 25वें सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप का हिस्सा थे तमिलनाडु के अंदर 26 से 31 मई तक हुई। बेहतरीन कारकर्दगी पर उनकी सताइश की गई, मुबारकबाद पेश की गई, मेडल भी सामने रखा गया और इसके लिए एक मुख्तसर ही सही मगर शानदार इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई और मकामी अवामी नुमाइंदों ने भी उनका इस्तकबाल किया।
नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल का सपोर्ट है। आज खासकर यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है बारामूला की, वो स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, वो यहाँ पे पुश कर रहे हैं बच्चों को, यहाँ के टैलेंट के यूथ को पुश कर रहे हैं। तो आज जो हमारे हर साल नेशनल होता है ऑल इंडिया, तो हमारा जो सब जूनियर नेशनल था इस बार जो कि तमिलनाडु में हुआ, उसमें हमारी J&K टीम से पूरी टीम गई थी। कश्मीर से हमारे 20-25 बच्चे गए थे, जिसमें हमारा बारामूला का एक बच्चा गया था जो कि अमान खान है सांडा में, और एक बच्चा ताउलू में गया था जो सोपोर का है हमारे डिस्ट्रिक्ट का। तो इसमें हमने केसी से एक बच्चे को सांडा में भेजा और कश्मीर का एक ही मेडल आया 40 बच्चों में से, जो कि हमारे एकेडमी से आया। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मैं माँ बाप की तरफ से। मेरे फादर मुझे खुद साथ आए थे एज ए कोच, और वो मुझे वहाँ तक लेके गए, और सपोर्ट भी ठीक करते हैं क्योंकि वो पहले खुद भी ये खेलते थे, उनको भी इंटरेस्ट है इस गेम में कि मैं कुछ हासिल करूँ। तो आगे क्या सोचा? आगे मेरा फोकस है अभी सब जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है और इंटरनेशनल पे मेन गोल है हमारा इंटरनेशनल, क्योंकि SR गेम में और इसमें जॉब लगती है। पहले भी जो इंटरनेशनल जो गोल्ड मेडल लाया वो भी हमारे टाउन के लड़के ने लाया, जो इनका कोच है मुशर्रफ क्यूम, और उसी की मेहनत और लगन की वजह से आज ये बच्चे इस काबिल हुए कि 54 स्टूडेंट्स जो जम्मू कश्मीर से गए थे नेशनल के लिए, और ऑल इंडिया लेवल का ये जो कंपटीशन था, और इस ऑल इंडिया लेवल में के कंपटीशन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल निकाला। ये हमारे बारामूला के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, और सबसे जो ये मुबारकबाद इसका हकदार जो बनता है वो ये एकेडमी और इस एकेडमी के कोच, और जो इस एकेडमी को यहाँ पे खड़ा करने में जितनी भी लगन और मेहनत सिविल सोसाइटी और जितने भी इदारों को गई। मगर मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को देखो, जहाँ पर भी उनकी खुशी है किसी भी गेम्स में, तो ये बेहतर लगता है मुझे कि हमारे बच्चे ख़राब हो रहे थे, कहीं ड्रग कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, मगर इस फील्ड में आकर हमारे बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, खासकर हमारी लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो जितने भी बच्चे हैं, ये जो भी जीत के आएगा, ये बच्चों की क्या बारामूला की शान है। मैं चाहती हूँ कि एज़ पेरेंट हम बहुत इस टाइम खुश हैं, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल लीडर अभी यहाँ नहीं हूँ, मैं एज पेरेंट इधर हूँ। तो मैं चाहती हूँ जिस तरीके से इन दोनों बच्चों ने हमारा नाम रोशन करके हमारा सर ऊंचा किया हमारे बारामूला में। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के हवाले से आज महकमा सोशल फॉरेस्ट्री ने गवर्नमेंट हाई स्कूल पदगाम अवंतीपुरा के अंदर एक शजरकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें समाजी कारकुन निसार अहमद भट्ट मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर एक माहौलियात पर जानकारी व बेदारी प्रोग्राम का भी इनेकाद हुआ। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर मकाले पेश किए गए, जबकि लोगों से अपील की गई कि वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। वर्ल्ड लेवल पे एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं, उस सिलसिले में हमने इस स्कूल का इंतखाब किया था, जिसमें हमारे साथ आज पहली बार यहाँ सिविल सोसाइटी के अफराद भी आए थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे। तो हमारी यहाँ पर VPPC एक कमेटी है, उन्होंने भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया और स्कूल बच्चों और बच्चों ने भी इसमें शमूलियत की। हमने ब्रीफली यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट की अहमियत पर जोर दिया, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक प्लांटेशन ड्राइव भी की और क्लीनलीनेस ड्राइव भी की, ताकि हमारी यही मैसेज थी कि बच्चों तक ये मैसेज पहुँचे कि हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखने में। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अश्तराक से ज़िला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ और यूनिसेफ के ताउन से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और धमाका खेज़ मवाद से मुतल्लिक़ ख़तरात की तालीम के मौजू पर एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रन के तहत मुनाकिद हुआ। प्रोग्राम का इफ्तिताह रफ़ाकत हुसैन सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ ने किया। प्रोग्राम में बच्चों में आगाही की ज़रूरत और लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रन के किरदार पर मुफस्सिल रोशनी डाली गई। आज ये जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और यूनिसेफ की कोलैबोरेशन से एक दिन का जो वन डे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, ये ADR सेंटर में जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया। और इस प्रोग्राम के कराने का मकसद ये था कि जो नालसा की एक रिसेंटली स्कीम लॉन्च हुई है, जिसे चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है इसका नाम दिया गया है, और इसके ज़ेर एहतमाम जो हमारी लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन यूनिट है उसके मेम्बरान की एक दिन की वन डे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में एक और पार्ट था जिसे हम
एक्सक्लूसिव ऑर्डिनेंस रिस्क एजुकेशन कहते हैं, जिसमें हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो चेयरमैन एंड मेम्बरान हो गए, वन स्टॉप सेंटर हो गया, और जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो गया, जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर्स हो गए, और डालसा के जितने भी पैनल लायर्स और PLBs हैं, तो इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसका मकसद यही था कि जहाँ भी कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन होता है, जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली यहाँ पुंछ के अंदर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई, तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को खास करके बड़ा रिस्क होता है कि जब ये अनएक्सप्लोडेड शेल्स होते हैं या लैंड माइन्स होती हैं, तो ये कभी भी बच्चे अगर इनके नज़दीक जाते हैं तो कभी ना कभी फटने का खतरा रहता है। तो ये भी इस प्रोग्राम के एक पार्ट था, ताकि हम बच्चों को इसके बारे में अवेयर कर सकें। और इस प्रोग्राम को कराने का मकसद एक ही है कि बच्चे जो है होते हैं, ये बड़े वल्नरेबल होते हैं, फिजिकली मेंटली बड़े इमेच्योर होते हैं, तो इनके हकूक़ को कैसे हम और मजबूत कर सकते हैं, इनके हकूक़ को हम कैसे और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि सोसाइटी में जितने भी हमारे बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें और नेशन बिल्डिंग में काम कर सकें। तो आज का जो प्रोग्राम था, ये 3 सेशंस में डिवाइड किया गया था, और अभी दूसरा सेशन अभी जस्ट शुरू हुआ है। और इस प्रोग्राम में हमने जो IEC मटेरियल होता है, जो एक्सक्लूसिव ऑर्डिनेंस रिस्क एजुकेशन के मुतालिक जो है लोगों को अवेयर करेगा, इसमें हमारे पैनल लायर्स और PLB जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट तहसील। चलिए जनूबी कश्मीर के त्राल आपको लिए चलते हैं, जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 2 शहरियों के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। तस्वीरें बस स्टैंड त्राल की आपके सामने, जहां पर शुरुआती दौर में धमाका खेज मवाद से ये लोग ज़ख्मी हुए, इस तरह की रिपोर्ट्स आई, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये गैस सिलेंडर का धमाका हुआ है और मकामी लोगों की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है। इस वक्त दोनों ज़ख्मियों को श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक शेख कौसर हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। शेख कौसर, क्या ये वाक़या है, क्या इसकी तस्दीक हो पाई है, और ज़ख्मी होने वाले लोग कौन हैं, क्या इस वक्त उनके हालात हैं? जी बिल्कुल आसिफ, आपको मैं बताना चाहूंगा 9 साढ़े 9 के करीब बस स्टैंड त्राल में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 शहरी जख्मी हुए। बताया जा रहा है मंजूर अहमद और शबीर अहमद, जिनको बाद में नजदीकी हॉस्पिटल त्राल लिया गया, जहां से उन्हें रेफर किया गया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये बस स्टैंड में इनकी शॉप थी, तो वहां पे बताया जा रहा है कि वहां पे एक गैस सिलेंडर था और वो फटने से वहां पे जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में दोनों जख्मी हुए। तो आपको बता दूं फिलहाल दोनों को रेफर किया गया। यहाँ पे बर वक्त पुलिस भी आई और पुलिस के साथ साथ लोकल जो लोग हैं उन्होंने कार्रवाई कार्रवाई की और उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल रेफर लिया गया, जहाँ से उन्हें श्रीनगर रेफर किया गया। बहुत शुक्रिया शेख कौसर, तफसीलात फराहम कर रहे थे। तस्वीरें आपके सामने बस स्टैंड त्राल की, 2 मकामी लोग जो कि जख्मी हुए हैं, तशवीशनाक हालत में। फ़िलहाल दोनों को इस वक्त श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया है। गैस सिलेंडर फटने से ये धमाका हुआ है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में पटन के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले साहिल हमीद ने जम्मू से बारामूला तक का शानदार पैदल मार्च सिर्फ 2.5 दिनों के अंदर मुकम्मल कर लिया है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा राही निसार के साथ बात करते हुए साहिल ने बताया कि उनके मार्च का बुनियादी मकसद अवाम, ख़ास तौर पर नौजवानों को मंशियात से दूर रखना, एक पैगाम देना है और मंशियात से मुतासिर होने वालों के लिए एक अहम पैगाम फैलाना इस मार्च का मकसद है। मंशियात से बचें, अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारें, सेहत का ख्याल रखें और इस तरह की जो कोशिशें उनसे लुत्फानंदोज़ हों, ये मैसेज आज फिर से इनकी जानिब से दिया गया। और इस बीच शानदार कारनामे के ज़रिए साहिल दूसरों के लिए मस्बत पैगाम भी देते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम कैसा भी रहा हो, साहिल ने हिम्मत नहीं आ रही, सेहतमंद ज़िंदगी और मंशियात से पाक ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देने की उन्हें उम्मीद जाहिर की कि वो जो पैगाम है वो रंग लाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा राही निसार से उन्होंने बात की है। तो मेरा नाम साहिल हमीद मीर है और मैंने स्टार्टिंग ली थी जम्मू से और बारामूला तक, जो कि 311 किलोमीटर का मैंने रन किया था ड्रग्स के ख़िलाफ़। मैंने ये बता दूँ कि मैं एक नेशनल टाइकांडो प्लेयर हूँ और नेशनल में मेरा टाइकांडो का गोल्ड है। और एथलेटिक्स की अगर मैं सर बात करूँ सर, पिछले टाइम पे कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो ड्रग्स के केसेस सामने आए और जिसके लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा कि यूथ को हम मोटिवेट करें स्पोर्ट्स की ओर, और मैंने उसी लिए ये मैराथन जो है कि जम्मू से बारामूला तक की। जी सर, पहले तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें लग रही थी, बट जब मैं ट्रैक पे चढ़ा और उस टाइम पे मुझे बस एक ही नज़र आ रही थी कि अपने मुकाम पे मुझे पहुंचना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2.5 दिन के बाद कश्मीर वापस। जी सर, मेरी यही मैसेज रहेगी उनसे कि आप स्पोर्ट्स में आइए और ड्रग्स से दूर रहें, क्योंकि अभी
स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो अच्छा फ्यूचर इसमें आगे हमें देखने को मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा लोग जो कि इसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ड्रग्स से हमेशा इंसान की लाइफ ज़ाया ही होती है, क्योंकि उसमें फिर आगे कोई हमें ना तो हेल्थ मिलती है अच्छी, ना तो कुछ अच्छा फ्यूचर मिलता है, खाली हमारा उसमें फ्यूचर ज़ाया होता है। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो इसमें अच्छा फ्यूचर भी मिलता है आगे और हेल्थ भी। तो मेरी उनसे बस यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी कश्मीर में बहुत ज़्यादा नॉन रिकॉग्नाइज्ड इवेंट्स चल रहे हैं, उनको आप बंद कीजिए, क्योंकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो सब हमारा इसी इवेंट्स पे रहता है और रिकॉग्नाइज्ड इवेंट बार बार यहाँ पे नहीं निकल रहे हैं और हमें भी उस तरीके से आगे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उनसे रिकॉग्नाइज्ड इवेंट यहाँ पे करवाएं और बच्चों का जो टैलेंट है वो सामने लेके आए। शुक्रिया बात करने के लिए। ये साहिल हमारे साथ थे जिन्होंने जम्मू से लेकर बारामूला तक पैदल सफर किया। और अगर स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में भी इन्होंने अच्छी कारकर्दगी की है, यानी कि ताइक्वांडो में से गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। इसका यही कहना है कि मेरा जो सफर था वो खाली ये पैगाम था उन बच्चों के लिए जो ड्रग्स में इस वक्त फंसे हैं, जो मेरा पैदल मार्च भी यही मैसेज था उनके लिए, आप ड्रग्स से दूर रहिए, क्योंकि जिंदगी एक अनमोल चीज है, ये बार बार नहीं मिलती है। तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी और उन नौजवानों से हमारी ये दरखास्त है जो इस ड्रग्स के कारोबार में या ड्रग्स खुद यूज करने में लगे हैं, उनसे हमारी गुजारिश यही रहेगी क्या ये जिंदगी एक अनमोल चीज है, ये बार बार नहीं आती है। अपने माँ बाप का ख्याल। चलिए प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। खबरों, तज्जियों और तबसरों पर मबनी खास प्रोग्राम दिन और रात यहाँ पर जारी रहते हैं। मजीद खबरों के लिए आप विजिट करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। ब्रेक के उस पार एक और खास प्रोग्राम।